हेलो दोस्तों, मैं आकाश कुमार स्वागत करता हूँ आप सभी का HMR क्लासेस पर। तो दोस्तों, लास्ट क्लास में हमने नंबर सिस्टम को सीखा था और आज हम नंबर सिस्टम की क्लास 2 पढ़ते हैं। क्या दोस्तों, नंबर सिस्टम की क्लास 2 पढ़ते हैं जो बेनिफिशियल होगा आपके सभी एग्ज़ामों के लिए। तो दोस्तों, आज हम प्राकृतिक संख्याओं के योग पर आधारित प्रश्न को समझते हैं। तो दोस्तों, जो प्राकृतिक संख्या होती है वो आपकी क्या होती है, लास्ट क्लास में मैंने अच्छे से डिस्कस की थी। इनके लिए जो आपका सूत्र होता है वो होता है n+1/2। कितना होता है दोस्तों, n+1/2। जहाँ n बराबर क्या है दोस्तों, n बराबर है बड़ी संख्या, सबसे बड़ी संख्या। n बराबर क्या हुई, सबसे बड़ी क्या दोस्तों संख्या, सबसे बड़ी संख्या। n बराबर हुई दोस्तों आपकी सबसे बड़ी संख्या। तो चलिए दोस्तों समझते हैं कुछ एग्जाम्पल से इस कंसेप्ट को। तो दोस्तों, किसी ने आपको कहा 1 2 3 4 5 6 7 और ऐसे ही दोस्तों कहाँ तक, 60 तक। किसी ने कहा इसका क्या करना है, योग ज्ञात कीजिए। किसी ने कहा 1 से लेकर 60 तक योग ज्ञात कीजिए। तो आपको करना क्या है दोस्तों, मैक्सिमम पद क्या है आपका 60, तो 60 फिर क्या है दोस्तों n+1 यानी एक ज़्यादा, तो 60 रहे 61/2। 2 से इसे काटोगे दोस्तों कितने बार कटेगा, 30 बार, यानी 3 एकम 3 और 3 छंग 18 और ये 0। तो दोस्तों कितना हुआ, 1830। आपका आंसर कितना हुआ दोस्तों, 1830। चलिए एग्जाम्पल नंबर, ये आपका हुआ 1। एग्जाम्पल नंबर 2 समझते हैं। एग्जाम्पल नंबर 2 आपका क्या है दोस्तों, आपको 2 4 6 8 10 और ऐसे ही दोस्तों कहाँ तक, 60 तक। आपको इसका क्या करना है, योग ज्ञात करना है। तो योग ज्ञात करने के लिए दोस्तों आप इसके अंदर से 2 कॉमन ले सकते हैं। तो ये आपका 1 2 3 4 और ये 5 दोस्तों, और ये आपका कितना बचेगा, 2 से 60 को डिवाइड कर दिए 30, कितना बचेगा दोस्तों 30। ये आपका कितना बचेगा 30। तो अब आपको करना क्या है, यहाँ तक हम योग ज्ञात कर सकते हैं। 30 के लिए दोस्तों फॉर्मूला क्या होगा, 2 तो जोन सा बाहर है दोस्तों, और 30 के लिए क्या होगा 30 और 31 बटा कितना हुआ दोस्तों, 30 और 1 जोड़ देंगे 31/2। 2 से कटा आपका 2। 30 की और 31 की मल्टीप्लाई कितनी होगी दोस्तों, 3 एकम 3 और 3 तिया 9, सॉरी 3 एकम 3 और 3 तिया कितना होगा दोस्तों 9। तो आपका आंसर क्या होगा 930। कितना होगा दोस्तों आपका आंसर 930। चलिए बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के विषय में। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या होगा, चलिए बात करते हैं नेक्स्ट एग्जाम्पल नंबर 3 के विषय में। तो एग्जाम्पल नंबर 3 आपका क्या होगा, 1 3 5 7 9 और आपका कहाँ तक दोस्तों, ये आपका होगा 69 तक। कहाँ तक होगा, 69 तक। आपको क्या करना है, इसका योग ज्ञात करना है। तो योग ज्ञात करने के लिए सबसे बड़ा नंबर क्या होगा आपका 69। तो 69 × 70 बाई क्या होगा दोस्तों, बाई होगा आपका कितना 2। 2 से आपसे डिवाइड करोगे तो कितना होगा दोस्तों आपका 35 बार। कितना होगा आपका 35 बार। तो अब आपको करना क्या है, सिर्फ 35 और 69 गुना 35। ये क्या होगा दोस्तों आपका आंसर 69 गुना 35। और दोस्तों जब आप 69 गुना 35 करोगे तो ये आपका आंसर कितना आएगा, ये आएगा आपका 1235। कितना आएगा दोस्तों 1235। चलिए दोस्तों बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 की। एग्जाम्पल नंबर 4 कह सकते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 आपका है 3 के प्रथम 10 गुणज। क्या होगा दोस्तों 10 गुणज। दोस्तों ये जो गुणज शब्द है, लास्ट क्लास में मैं इसे अच्छे से डिस्कस कर चुका हूँ। तो आप यदि किसी को गुणज का मतलब समझना हो तो लास्ट क्लास देख सकता है। तो दोस्तों 3 के प्रथम 10 गुणज, यानी 3 का पहला क्या होगा 3, दूसरा क्या होगा 6, तीसरा क्या होगा 9। तो दोस्तों लास्ट क्या होगा 3 दाई कितना होगा दोस्तों 30। लास्ट गुणज क्या होगा 30। तो हम क्या कर सकते हैं, यहाँ से 3 कॉमन ले सकते हैं। तो 1 2 और कहाँ तक दोस्तों 3 दाई 30, 10 तक। तो यहाँ पर दोस्तों क्या होगा 3 मल्टीप्लाई कितना होगा बार 3, तो 10 और 1 11/2। 2 से काटोगे दोस्तों कितनी बार होगा 5, यानी 5 तिया 15 और 15 गुना 11 यानी 15 एकम 15, 15 एकम 15 हासिल 1 और 15 एकम 15 और 1 16। कितना हुआ दोस्तों आंसर हुआ आपका यहाँ पर 165। चलिए दोस्तों नेक्स्ट बात करते हैं टाइप नंबर बी की। नंबर सिस्टम के अंदर आपका टाइप नंबर बी, या टाइप नंबर 2। तो दोस्तों टाइप नंबर 2 में आपको क्या समझना है,
दोस्तों पहली बात, मैं अभी आपको जो नंबर सिस्टम करा रहा हूँ वो बहुत बेसिक नंबर सिस्टम है, मैं किसी स्पेशली टॉपिक को नहीं करा रहा हूँ। और आगे आने वाली क्लासेस में मैं आपको नंबर सिस्टम से संबंधित ऑल टॉपिक कराऊंगा, जैसे आपका यूनिट डिजिट हुआ, नंबर ऑफ जीरो हुआ। अभी सिर्फ हम बेसिक नंबर सिस्टम समझने की कोशिश कर रहे हैं दोस्तों। यहाँ पर आपका एक क्वेश्चन में लिखता हुआ, आपको इस तरह के क्वेश्चन एग्जाम में आ जाते हैं। जैसे यहाँ पर कहा तीन तीन क्रमागत तीन क्रमागत सम संख्या तीन क्रमागत सम संख्या तीन क्रमागत सम संख्याओं का योग 24 है। कितना है दोस्तों? 24 है। तो ठीक बीच वाली संख्या, तो ठीक बीच वाली संख्या होगी। क्या करना है दोस्तों? ठीक बीच वाली संख्या होगी। तो दोस्तों इस क्वेश्चन को सोल्व करने के लिए आपको करना क्या है? इसने कहा दोस्तों तीन क्रमागत सम संख्या होगा। पहला कहा 3 और योग कितना है? 24। तो इसने कहा दोस्तों संख्या है मेरे पास 3, 1 2 3। कितनी है दोस्तों? 3। इसने कहा योग 24 है, तो दोस्तों 24 को आप 3 से डिवाइड कर दिए, 3 अट्ठे 24। और दोस्तों ऐसा करने से आपको जो 8 आया वो ठीक बीच वाली संख्या होगी। इसने कहा दोस्तों ठीक बीच वाली संख्या क्या होगी? 8। अगर पूछा दोस्तों सबसे बड़ी संख्या, 8 में 1 जोड़ देंगे, क्या होगा दोस्तों? 9। क्यों? क्योंकि इसने कहा है क्रमागत सम। सॉरी दोस्तों, इसने कहा है क्रमागत सम, तो यहाँ पर बड़ी संख्या क्या होगी दोस्तों? 10। और छोटी संख्या पूछे तो क्या होगी आपकी? 6। योग देख सकते हो आप, 24 होगा। 10 और 8 18 और 6 कितना हुआ दोस्तों? 24। चलिए बात करते हैं इसके जैसे और क्वेश्चनों की। तो दोस्तों अब मैं सिर्फ आपको ओरल बताऊंगा। इसने कहा है आपका क्वेश्चन नंबर 2 में इसने कहा है 5 क्रमागत सम संख्या। संख्या कितनी है दोस्तों? 5। और कैसी है दोस्तों? सम। इसने कहा है 5 क्रमागत सम संख्याओं का योग कितना है दोस्तों? इसने कहा योग है 80। कितना है? योग है 80। सबसे छोटी पूछा है आपसे, सबसे छोटी इसने पूछा है दोस्तों सबसे छोटी संख्या क्या होगी। तो दोस्तों आपका योग कितना है? 80। संख्या कितनी है? 5। तो आप डिवाइड करेंगे इससे, तो कितना होगा? 5 एकम 5, 5 छंग 30। क्या है दोस्तों? 16। लेकिन संख्या है अब की बार कितनी है दोस्तों आपकी? 5। तो यानी 1 2 3 4 5, 16 क्या है दोस्तों आपकी? सबसे ठीक बीच वाली संख्या। इसने कहा सबसे छोटी सम संख्या। सबसे छोटी क्या दोस्तों? सबसे छोटी सम संख्या। तो यहाँ पर 16, फिर क्या होगी आपकी? 14, और ये आपकी क्या होगी दोस्तों? 12। तो दोस्तों आप इस तरह के प्रश्नों को अब कर सकते हैं। चलिए बात करते हैं नेक्स्ट कुछ और क्वेश्चनों की। कुछ और क्वेश्चन दोस्तों आपके क्या हो गए? चलिए बात करते हैं नेक्स्ट टाइप की। और नेक्स्ट टाइप दोस्तों आपको पढ़ना क्या है? आपको कुछ क्वेश्चन दोस्तों इस प्रकार से दिए जाते हैं। किस प्रकार से दोस्तों? आपको इस प्रकार से दिए जाते हैं 1 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर। और दोस्तों मान लीजिए ये ऐसे ही है आपका, कहाँ तक दोस्तों? ये है 80 का स्क्वायर तक। कहाँ तक है दोस्तों? 80 के स्क्वायर तक आपको इस क्वेश्चन को सोल्व करना है। तो दोस्तों इसके लिए ये क्या है दोस्तों? संख्याओं के वर्गों पर आधारित प्रश्न। क्या है दोस्तों? संख्याओं के वर्गों पर आधारित प्रश्न। तो दोस्तों ऐसे प्रश्नों को सोल्व करने के लिए आपको करना क्या है? आपको क्या करना है दोस्तों? 80 है सबसे बड़ी संख्या आपकी, क्या है? 80। क्या हुआ दोस्तों? 80। आप 80 को लिख लीजिए। फिर आपको 80 में 1 जोड़ना है, क्या हुआ दोस्तों? 81। अब आपको 80 का डबल करना है। 80 का डबल क्या हुआ दोस्तों? 80 का डबल हुआ आपका 160। और इसमें दोस्तों एक और जोड़ना है, 160 रहे कितना हुआ दोस्तों? 161। और डिवाइड करना है सिर्फ 6 से। ये आपका क्या हुआ दोस्तों? इस प्रश्न का हल। चलिए दोस्तों दोबारा समझते हैं क्वेश्चन को। हमने करा क्या है दोस्तों? आपको सबसे पहले 80 को जो का तो लिखना है, फिर इसमें 1 जोड़ना है, 80 और 81। और अब क्या करना है दोस्तों? अब आपको इसका डबल करना है। अब क्या करना है आपको? इसका डबल। और डबल कर कर आपको क्या जोड़ना है दोस्तों? इसके अंदर डबल कर कर आपको 1 जोड़ना है। तो आप दोस्तों अब काट सकते हैं, 2 से इधर काटोगे तो 40 बार, उधर इधर काटोगे दोस्तों कितना हुआ? 3 बार। और 3 ही कम 3 दोस्तों, और 3 से इधर काटोगे 3 दूनी 6। कितना हुआ दोस्तों? 3 दूनी 6। बचे कितने दोस्तों? 2, और 3 सते 21। तो आपकी जो कैलकुलेशन बची कितनी बची? 40। कितनी बची दोस्तों? 40 गुणा 27 गुणा कितना हुआ? 161। ये बचे ना दोस्तों 40 गुणा 27 गुणा 161। और आप इसकी मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आपका होगा 173,880। कितना होगा दोस्तों? 173,880। चलिए दोस्तों कुछ और क्वेश्चन समझने की कोशिश करते हैं। कुछ और आपके क्वेश्चन क्या हो सकते हैं?
इसी में इसी टाइप पर दोस्तों। जैसे आपको सीरीज दी जाए दोस्तों, सीरीज क्या दी जाए आपको, कुछ इस प्रकार से सीरीज दी जाए। कैसे दोस्तों, आपको कहा गया 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर, और ऐसे ही दोस्तों कहाँ तक, ये आपको सीरीज दी गई आपको प्लस 70 का स्क्वायर तक। कहाँ तक दी गई दोस्तों, 70 का स्क्वायर तक। तो आपको करना क्या है, सबसे पहले 70 को लिखना है। मैक्सिमम नंबर क्या हुआ आपका 70, आपको 70 को एज इट इज लिखना है। 70 के बाद एक जोड़ना है 71। अब 70 का डबल दोस्तों कितना हुआ, 7 दूनी 14, 140, लेकिन उसके अंदर एक और जोड़ना है, तो आपका कितना हुआ 141। और डिवाइड किससे करना है दोस्तों, डिवाइड करना है 6 से। और जैसे ही दोस्तों आप 6 से डिवाइड करोगे तो 2 तिया 6, इधर काटोगे तो कितना होगा दोस्तों 35 बार, कितना होगा 35 बार। इधर काटे दोस्तों 3 ही कम 3, और यहाँ पर आप क्या कट सकता है दोस्तों, जी नहीं, आप इसे काटिए दोस्तों, 3 चौक 12, बचे 2, 3 सते 21। तो दोस्तों यहाँ पर आपकी क्या बचा, यहाँ पर बचा आपका 35, क्या बचा 35 मल्टीप्लाई 71 और मल्टीप्लाई 47, क्या हुआ दोस्तों 45 मल्टीप्लाई 71 मल्टीप्लाई क्या हुआ 47, और ये आपका आंसर होगा 116,295। कितना होगा दोस्तों 295, 116,295। चलिए बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के विषय में। चलिए दोस्तों देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। तो दोस्तों आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है क्या, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका दोस्तों सम संख्या या विषम संख्याओं के वर्गों पर आधारित। दोस्तों आपको 1 से n तक सम संख्या या विषम संख्या, क्या दोस्तों विषम संख्या दी जाए तो आपका दोस्तों क्या होगा, तो आपका फॉर्मूला क्या होगा दोस्तों, तो आपको क्या करना है n+1 और n प्लस क्या होगा दोस्तों 2 बटा क्या होगा 6, n+1 और n+2/6 कब होगा दोस्तों, ये आपका ये होगा 1 से n तक की सम संख्या या विषम संख्या दी जाए, यानी इनका योग पूछा जाए। क्या पूछा जाए दोस्तों, इनका योग। तो आपको फॉर्मूला क्या करना है, 1 से n तक की सम संख्या या विषम संख्या आप यहाँ पर लिख सकते हैं के वर्गों का योग, तो क्या होगा दोस्तों वर्गों का योग, आपका फॉर्मूला होगा n+1 और n+2/6। तो चलिए दोस्तों बात करते हैं, इसे भी हम डायरेक्ट कैसे याद रख सकते हैं बिना फॉर्मूले के। तो जैसे आपको दोस्तों क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 आपको देगा 2 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर प्लस 6 का स्क्वायर, और दोस्तों ऐसे ही प्लस ये कहाँ तक दिया गया आपका, ये दिया गया आपको 20 के स्क्वायर तक। कहाँ तक दिया गया दोस्तों 20 के स्क्वायर तक। तो अब आपको करना क्या है दोस्तों, अब आपको करना क्या है, सबसे पहले 20 को लेना है। कितना लेना है 20, और 20 में एक जोड़ देना है 21, और अब 20 में 2 जोड़ देने हैं। कितना हुआ दोस्तों 23। 20 में कितने जोड़ देने हैं 2, 20 में 2 जोड़ोगे तो कितना होगा आपका 22। कितना होगा दोस्तों आपका 22, और बटा क्या कर देना है 6। अब आप काट दीजिए, 2 से काटोगे तो कितना होगा 10 बार, इधर 2 से काटोगे तो कितना होगा 3 बार, 3 सते 21, कितना होगा 3 सते 21। तो यानी 10 गुना 7 गुना कितना होगा दोस्तों 22, 10 गुना 7 गुना 22, और ये आपका कितना होगा दोस्तों 1540। कितना होगा 1540, क्योंकि 22 सत्ते 154 दोस्तों, और एक जीरो आप ऐसे ही लगा सकते हो। तो चलिए दोस्तों बात करते हैं नेक्स्ट दूसरे क्वेश्चन नंबर 2 के बारे में। क्वेश्चन नंबर 2 आपको 2 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर, आप देख सकते हो दोस्तों ये सब क्या है सम संख्या। 2 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर प्लस 6 का स्क्वायर प्लस आपको दिया गया है कहाँ तक दोस्तों 70 के स्क्वायर तक। कहाँ तक दिया गया है 70 के स्क्वायर तक। तो सबसे पहले आपको 70 को लिखना है, फिर 70 एक 71, और फिर 70 में 2 जोड़ना है। क्या हुआ दोस्तों 72 बटे क्या हुआ 6, बटे क्या हुआ दोस्तों 6। तो चलिए दोस्तों देखते हैं, आप इधर दोस्तों 2 से काटोगे कितना हुआ 35, इधर 2 से काटोगे कितना हुआ 2 से काटोगे 3 बार, और 3 से आप 72 को काटिए, 3 दूनी 6, और यहाँ पर 3 चौक 12, कितना हुआ 3 चौक 12। इधर आप दोस्तों 35 71 और 24 की मल्टीप्लाई करोगे तो आपका आंसर आएगा 59640। कितना होगा 59640। चलिए दोस्तों बात करते हैं नेक्स्ट टाइप की, और नेक्स्ट टाइप आपका है क्या, चलिए उस पर बात करते हैं। चलिए दोस्तों देखते हैं नेक्स्ट सवाल दोस्तों जो आपका है वो है योग और अंतर पर आधारित प्रश्न। योग
व अंतर पर आधारित प्रश्न। क्या हुआ दोस्तों आपका? योग व अंतर पर आधारित प्रश्न। तो दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन आप ध्यान से सुनिए। क्वेश्चन आपको क्या दिया गया है? क्वेश्चन आपको कहा है दो संख्याओं का योग यानी a प्लस बी दिया गया है आपको 46 और कहा है इनका अंतर यानी a माइनस बी, इनका अंतर 14 है। तो इसने पूछा है आपसे सबसे बड़ी संख्या। क्या पूछा है दोस्तों? आपसे पूछा है बड़ी संख्या। क्या पूछा है? बड़ी संख्या क्या होगी? क्या पूछा है दोस्तों? बड़ी संख्या क्या होगी? क्वेश्चन में आपसे बोला गया है दो संख्याओं का योग 46 है और अंतर आपका 14 है, तो बड़ी संख्या क्या होगी? तो दोस्तों आपको बड़ी संख्या यानी a का मान ज्ञात करना है। तो यहाँ पर आप क्या कर सकते हो दोस्तों? जोड़ने पर क्या कर सकते हो? जोड़ने पर आपका b से b कटेगा तो 2a बराबर 46 और 14 कितने हो गए दोस्तों? 60। यहाँ से a का मान कितना आया आपका? 30। कितना आया? a 30। और दोस्तों a प्लस बी है 46, a 30 है तो b कितना होगा दोस्तों? b होगा आपका 16। तो बड़ी संख्या क्या हुई दोस्तों आपकी? 30। बड़ी संख्या क्या हुई दोस्तों आपकी? 30। तो दोस्तों आज की क्लास को मैं यहीं पर रोकता हूँ और कोशिश करूँगा जल्दी ही मैं आपको नंबर सिस्टम की एक अच्छी और बड़ी क्लास प्रोवाइड कर सकूँ। तब तक आप नंबर सिस्टम की इसी क्लास को एंजॉय करिए और दोस्तों से शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए और चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करिए। थैंक यू, धन्यवाद।